हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 कवर कर रहे हैं। तो सॉइल फॉर लॉन्ग तक हमने पढ़ लिया था। इसके आगे पढ़ते हैं। दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर रिवर्स एंड लेक्स। तो फर्टिलाइजर्स क्या है, सॉइल से निकल कर हो सकता है कि ग्राउंड वाटर, रिवर्स और लेक्स को भी पॉल्यूट कर दे और बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मार देता है फर्टिलाइजर्स। ठीक है, सम टाइम आफ्टर दियर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल एंड एवर बिफोर। तो फिर क्या होगा कि इनके कुछ समय बाद यूज से जो सॉइल होगी उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। सोर्स आप इसके देख सकते हैं। फिर है द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। ठीक है, पंजाब में सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। तो सॉइल का डिग्रेडेशन हो गया है कंटिन्यूस यूज़ से, किसका, केमिकल फर्टिलाइजर्स का। पंजाब फार्मर्स को फोर्स किया जाता है कि वो अपने फर्टिलाइज़र्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि वो क्या कर पाए, ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। सोर्स पे आप इसका देख रहे हैं। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि लैंड जो है फार्मिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खेती बाड़ी हम आसमान में तो करते नहीं हैं, ज़मीन पर ही करते हैं। Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. तो अनफॉर्चुनेटली सबके पास उनके लिए सफिशेंट लैंड नहीं हो पाता है कल्टीवेशन के लिए। पालमपुर में जो 450 फैमिलीज़ का जो 1/3 पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब जो 150 फैमिलीज़ है वो लैंडलेस है और जिनको हम कह सकते हैं सो कॉल्ड दलित्स। ठीक है, तो उनके पास क्या कोई ज़मीन नहीं है। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज़ हु ओन land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. ठीक है, तो जो 240 फैमिलीज बाकी की बची हुई वो क्या करती है, बहुत छोटा सा प्लॉट होता है लैंड का, उसको ही कल्टीवेट करती है, मतलब 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। तो क्या उनके पास उनकी सफिशेंट इनकम नहीं हो पाती उनको। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इतने से स्पेस में देखिए कितने सारे लोगों का खेत है, और एक तरफ आप देखेंगे कि इतने सारे स्पेस में सिर्फ एक ही इंसान का खेत है। तो इस तरह से बहुत ही अनइवन तरीके से जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अब हम करते हैं। In 1960, Gobind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. तो गोबिंद जो है उसके पास 2.25 हेक्टेयर्स का लैंड था और वो बिल्कुल भी इरिगेटेड नहीं हो पाता था। विद द हेल्प ऑफ दिस 3 सन्स, गोबिंद कल्टिवेटेड द लैंड। तो उसके 3 बेटे थे और उनकी मदद से वो कल्टिवेट करता था लैंड को। तो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली, लेकिन वो कंफर्टेबल तरीके से नहीं रह पाते। The family managed to feed itself with a little bit of extra income from the one buffalo that the family possessed. तो जो भी आगे या एक्स्ट्रा खर्चा जो भी उनको मिलता था वो किसकी मदद से मिलता था कि उनके पास क्या एक बफेलो थी, तो वो डेयरी का भी काम करते थे साथ में, तो उसके साथ उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती थी। और गोविंद की डेथ के पास जो है उसके 3 सन्स हैं, उनमें क्या ज़मीन का बंटवारा हो जाता है, तो हर एक बेटे के पास 0.75 हेक्टेयर का ही लैंड होता है। अब इवन विद इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, तो कम ज़मीन है तो इरिगेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन ज़्यादा सही तरीके से इरिगेशन और मॉडर्न फार्मिंग मेथड से भी जो गोबिंद के सन्स थे, मतलब जो 3 बेटे थे, उनके पास रोजी रोटी वो ठीक से नहीं कमा पाते थे अपने लैंड से, तो उनको साल भर क्या है दूसरा काम भी ढूंढना पड़ता था। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लैंड नहीं। अभी देखिए 3 बेटे थे तो उनमें बंटवारा हो गया ज़मीन का, 0.7 हेक्टेयर हो गया, जिस कहाँ 2.25 हेक्टेयर था और अब केवल 0.75 हेक्टेयर है एक ही इंसान के पास। अभी उनके तीनों बेटों के भी और बेटे होंगे, तो ऐसे करते करते प्लॉट छोटा होता जाएगा, जिसकी वजह से
जो है एग्रीकल्चर करने में बहुत दिक्कत आएगी, तो सबके पास एडिक्वेट लैंड नहीं हो पाता। यू कैन सी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। ये हमने पिक्चर देखी, राइट। और दिस आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। और ये सारे छोटे छोटे फार्मर्स जो हैं, ये देखिए इन छोटे छोटे लैंड्स को क्या करते हैं, कल्टिवेट करते हैं। On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. तो देखिए 60 फैमिलीज है जो कि लैंड जो है ओन करती है ना, यहाँ पे मीडियम लैंड ओन करती है, ठीक है। और जो कुछ फार्मर्स हैं, जो बड़े फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, 2 हेक्टेयर से ऊपर की ज़मीन का यूज़ करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। है अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। तो कुछ लार्ज फार्मर्स है, देखिए यहाँ पर ये मीडियम फार्मर्स है, ये वाले तो, ठीक है। तो ये मीडियम फार्मर्स है, ये स्मॉल फार्मर्स है। तो ये मीडियम फार्मर्स क्या है, ये 60 हैं कुल, और ये जो बड़े हैं इनके तो 10 हेक्टेयर से भी बड़ी की ज़मीन है। तो ये सारा अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अब हम आते हैं पिक्चर 1.6 वर्क ऑन द फील्ड वीट क्रॉप प्लॉइंग बाय बुलॉक्स, सोइंग, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड, कल्टीवेशन बाय मॉडर्न मेथड एंड कटिंग ऑफ क्रॉप्स। तो ये सारा क्या है, फार्मिंग का प्रोसेस। आप देख सकते हो हर एक चीज़ को यहाँ पिक्चर में बताया गया है। फिर लेट्स डिस्कस आता है, तो हम इसे पढ़ते हैं। इन द पिक्चर 1.5, ये जो पिक्चर हमें ऊपर दे रखी है, ये देखिए ये वाला पिक्चर 1.5, ठीक है। तो कैन यू शेड द लैंड कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स। क्या आप छोटे फार्मर्स जो हैं उनके पास जो लैंड है उस लैंड को शेड कर सकते हो। वाई टू सो मैनी फैमिलीज ऑफ फार्मर्स कल्टिवेट सच स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। तो इतने सारे जो लोग हैं तो वो इतनी छोटी सी ज़मीन को क्यों कल्टिवेट करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टिवेट इज गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ। ये जो नीचे आपको ग्राफ दे रखा है उसमें दिया गया है ये सब। ग्राफ 1.1 डिस्कस इन द क्लासरूम। तो आप ये अपने क्लासरूम अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना, और सोर्स आप इसका देख लीजिए। अब लेट्स डिस्कस फिर से आता है। वुड यू एग्री दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज अनइक्वल इन पालमपुर। डू यू फाइंड अ सिमिलर सिचुएशन फॉर इंडिया। एक्सप्लेन। तो जैसे पालमपुर में अनइक्वल तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, वैसे इंडिया में भी है क्या, पूरी इंडिया में। तो उसको आपको पता लगाना है। हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर का आ जाता है आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। इंसान नहीं होंगे या लेबर नहीं होंगे तो काम कौन करेगा ज़मीन पर, तो वो बहुत नेसेसरी आ जाता है लैंड के बाद में। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग के लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विथ योर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स, they provide the labor required for farming themselves। तो क्या स्मॉल फार्मर्स के पास में इतना पैसा नहीं होता कि वो दूसरे लेबर को हायर कर ले, और वैसे भी उनके पास कम ज़मीन है तो अपनी फैमिली के साथ ही कल्टिवेट कर लेते अपने ही खेत को, ठीक है। तो वो अपनी फैमिली के साथ ही जो भी रिक्वायर होता है लेबर उसको कर लेते हैं कवर। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्मर लेबर्स टू वर्क ऑन दियर। तो जो फार्म लेबरर्स हैं उनको हायर कर देते हैं मीडियम और लार्ज फार्मर्स। लेट्स डिस्कस आता है फिर से। आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड इन द पिक्चर 1.6। तो 1.6 हमारे पास ये है, और इनको आपको पता लगाना है कि कौन कौन सा काम हो रहा है। फिर है एंड अरेंज देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो आपको इनको सीक्वेंस में जोड़ना है। तो क्लास 8 में जो फर्स्ट चैप्टर था साइंस का, उसमें ये सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। कौन से सीक्वेंस मतलब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वाले टॉपिक में था ये सब। तो अगर आपको याद है तो आप उससे आराम से कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पे। फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। तो फिर स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड जो भी फैमिली ओन करती है तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो उनको दूसरा काम भी देखना पड़ता है। तो वो क्या फार्म लेबरर भी बन जाते हैं ताकि वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स की क्या कर सके, खेती कर सके, वहाँ पे अपना रोज़ी रोटी एक तरह से एक्स्ट्रा कमा सके। फिर या फिर जिन फार्मर्स के पास या बोल जिन लोगों के पास लैंड ही नहीं है तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाके अपना उनका काम करते, ठीक है। मतलब वो हायर्ड हो जाते हैं वहाँ पे। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, ठीक है। तो फार्मर्स जो होते हैं ना, फार्मर्स वो तो अपने खेत का सारा जो माल है उसको ओन करते हैं, लेकिन जो फार्म लेबर्स होते हैं वो नहीं करते। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क।
ठीक है, तो उनको क्या मिलता है कि उनको उसकी सैलरी, या बोल सकते हैं वेजेस होता है ना, द वर्ड फॉर सैलरी, तो वो मिलती है। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑफ एग्जाम्पल क्रॉप। तो क्या कह सकते हैं कि या तो उनको पैसे मिलते हैं या फिर उनको उनके घर से अनाज मिल सकता है, ठीक है, जहाँ पे भी वो वर्क करते हैं। समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो, तो कभी कभार उनको खाना भी खिला दिया जाता है। वेजेस ऑल वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो वेजेस क्या है, भाई जहाँ पे जितना कोई काम कर रहा है, यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा वैल्यू हो तो उसके हिसाब से वेजेस फिक्स हो जाती है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। तो मतलब जो भी काम करते हैं, जैसे भी होता है, उसके आधार पे वेजेस मिल जाते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, वेरिएशन कह सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके की बात है जब भी कोई एम्प्लॉय करता है, ठीक है, मतलब काम करता है, कोई भी काम कर रहा होता है, तो उस वक्त बहुत फ़र्क हो जाता है। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। अब भी फार्म लेबरर को कैसे सैलरी मिलती है, तो ऐसे कि वो डेली काम करने आए, और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। तो या तो पूरे साल भर काम करे या फिर हार्वेस्टिंग के समय काम करे, मतलब जो है खेतों को हार्वेस्ट करने में काम करे। डाला इज लैंडलेस फार्म लेबर। यहाँ पे एक स्टोरी आ जाती है, उससे पहले हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। डाला की यही डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज। तो क्या है, ये सबसे गरीब किसान है पालमपुर विलेज के। It's difficult to find work these days. Only the large farmers hire us, and that too for very limited number of days. तो क्या है, आजकल काम नहीं मिल रहा है, और जो केवल लार्ज फार्मर से बड़े किसान हैं वो ही हमें काम पे रखते हैं, वो भी बहुत कम दिनों के लिए। Ghanshyam, the large farmer, had just brought a harvester, so we are going to get even less work during the harvest season this year. Um, लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। तो क्या कह रहे हैं कि घनश्याम जो एक बड़ा फार्मर है, और वो क्या मशीन लेकर आ गया हार्वेस्टर, तो अभी हार्वेस्ट सीजन में भी उनको काम नहीं मिल सकता है। और पिछले साल उन्होंने सिर्फ इस रामकली ने, इस महिला ने 5 महीने काम करा था 12 महीनों में से। वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लोइंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर्स फॉर थ्रेशिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स। सम फार्मर्स फ्री साइड, सबके पास क्या आ गई, मशीनें आ गई है, ट्रैक्टर्स आ गए, हार्वेस्टर आ गए, थ्रेशर आ गए, तो ये सारी चीज़ें आ गई है। आई ओ द लोकल मनी लेंडर ₹2,000। आई हैड टेकन ₹1,000 लास्ट समर वन नो वर्क वॉज अवेलेबल इन द फील्ड। तो क्या हुआ कि मैंने लोकल मनी लैंडर से, जो लोन पे देता है पैसा, उससे 2,000 लिए थे, ठीक है, और फिर उसके बाद में 1,000 लिया था जब मेरे को कोई काम नहीं मिल रहा था। हाउ विल आई वो रिपे, तो मैं वापस उसका लोन कैसे, कर्जा कैसे चुकाऊंगा। आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स। तो मैं 2 वक्त का खाना भी कम से ही कमा पाता हूँ। दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन राजगंज। मुझे राजगंज में जो है ब्रिक मेकिंग एक यूनिट, यानी कह सकते हैं इंडस्ट्री है, वहाँ पे काम ढूंढना पड़ेगा। माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर ड्यू टू पास डेब्ट, द मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। तो पिछला लोन जो है मैंने वो भी नहीं चुकाया, तो इस बार भी नहीं चुका रहे, मतलब इस बार भी नहीं दे रहे मुझे कोई लोन मनी लैंडर्स। मेरी सिचुएशन बेटर या अच्छी नहीं है। डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। तो क्या डाला के पास क्या फार्म है, ठीक है, फार्म लेबरर है, जिसके पास लैंड नहीं है तो फार्म लेबरर बन गया। तो डेली उसको सैलरी मिलती है, लेकिन कम मिलती है, पालमपुर का है वो। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। तुमसे उस रोज़ाना क्या है, काम देखना पड़ता है कि कहीं काम मिल जाए। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे। तो क्या है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक फार्म लेबरर को ₹300 प्रतिदिन मिलेंगे मार्च 2017 के हिसाब से। बट डाला को केवल ₹160 मिलते हैं। देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। तो बहुत ही हैवी कंपटीशन हो जाता है फार्म लेबरर्स के बीच में कि भाई मेरे को काम मिलेगा, नहीं तेरे को काम मिलेगा, मैं ज़्यादा कमाऊँगा। और कभी इसको रख लिया काम पे, कभी इसको रख लिया, तो कुछ कंपटीशन हो जाता है। बहुत कम तरीके से वर्क मिलता है ना फार्म लेबरर्स को, इसलिए कंपटीशन हो जाता है बड़ा।
सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। तो मतलब बहुत मुश्किल से काम मिलता है, तो अगर कम सैलरी भी मिलती हो तो पीपल वहाँ पे भी काम करने पे हाँ कर देते हैं। डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली। डाला जो अपनी बात बताता है रामकली को, कंप्लेन कर रहा होता है एक तरह से। हाउ वॉज अनदर फार्म लेबरर, वो भी एक फार्म लेबरर है, रामकली भी। बोथ डाला एंड रामकली आर अमॉन्ग द पुअरेस्ट इन पीपल इन द विलेज। तो दोनों क्या है कि पुअरेस्ट पीपल हो सकते हैं।